अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आप सब की दुआओं की वजह से हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वेलकम टू माई चैनल एंड रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। तो आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल मेरे मम्मा के घर में जिस तरीके से इफ्तारी बनती थी उसी तरीके से मैं कोशिश करी हूँ कि बनाने की, क्योंकि बहुत याद आ गई थी मुझे घर की। शादी के बाद से मैं एक भी रोज़ा, एक भी दिन रमज़ान का वहाँ पे नहीं गुजारी, तो बस वही इमोशनल हो गई थी थोड़ा। और जिस तरीके से आस पड़ोस की इफ्तारी हमारे यहाँ आती थी और हमारे घर से दूसरों के पास जाती थी, तो वैसा यहाँ पे कुछ भी करने का उतना मौका नहीं मिलता। उसी याद में मैं जिस तरीके से हैदराबाद में और मेरे मम्मा के घर में बनते हैं सारे आइटम्स मैं बनाने की कोशिश करी हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ ये आलू भजिए का बैटर। अब इस बैटर को हाफ़ एन आवर के लिए भिगोना होता है, इसलिए तो सबसे पहले मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो बेसन ली हूँ, बेसन के अंदर मैं डाली हूँ अदरक लहसुन मिर्ची नमक हल्दी, और साथ में डाल रही हूँ खाने का सोडा। और उसके बाद 1 टी कप पानी डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब डाल रही हूँ मैं ये खाने का सोडा। तो थोड़ा ये रनी रनी सा होना चाहिए लिक्विड, बिल्कुल भी घट नहीं होना और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि आलू पे ये जो बेसन है वो टिक जाए। और ये भिगो के रखी थी मैं चने की दाल। और ये दही वड़े के लिए मैं फ्रिज से निकाल दी हूँ वड़े, और इसमें मैं डाल दूँगी गर्म पानी जो कि नमक मिलाकर। फिर ये थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद हम बनाएंगे इसे हैदराबाद स्टाइल में। फिर दोबारा से मीठे समोसों की फरमाइश हुई तो मैं इसकी फिलिंग रेडी कर ली हूँ यहाँ पे। और ये मैं बनाई हूँ चाट जो कि छोले और आलू के साथ। गाइस इसकी रेसिपीज़ सारे मेरे चैनल पे है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी इंशाल्लाह। और ये है प्याज के समोसे, जो कि अब ये फाइनल राउंड है, मेरे पास ख़त्म हो गए हैं जितने भी मैं फ्रोज़न करके रखी थी। सारे समोसे अब एंड पे है। तो देखिए यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो मैं अब डाल रही हूँ आलू के भजिए। ये इतना ही पतला होना चाहिए आलू। तो देखिए आलू के भजिए भी रेडी हो गए हैं मेरे। तो ये जो चने की दाल है इसकी अब हम ड्रेसिंग करेंगे, तो इसमें हम डालेंगे नमक और काली मिर्ची, और साथ में हम डालेंगे लेमन, और फिर डालेंगे धनिया। तो इसके साथ अनार खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन मैं अब यहाँ पे नहीं मिला दी थी तो कि बहुत ही लेट हो रही थी, तो मैं इसी तरीके से दस्तरखान पे रख दी। बाद में हम इसे अनार के साथ मिक्स करके खाएंगे। ये मज़े के दिखते हैं ये। और देखिए साथ में है ये छोले, इसकी भी ड्रेसिंग कर दूँगी। तो साथ में डाल रही हूँ ये मीठी चटनी, और फिर डाल रही हूँ दही। फिर इसमें थोड़े डालेंगे टमाटर, प्याज और धनिया पत्ता, और थोड़ा एडिशनल से हम डाल दिए ऊपर से दही। तो गाइज़ आज एक गड़बड़ हो गई है दही वड़े को लेकर, कि मैं बहुत ही गुमान में थी कि मुझे दही वड़े बनाना आता है, लेकिन वाकई में आता है, लेकिन इतने साल हो गया था तो भूल गई थी मैं कि पता नहीं क्या हो गया था कन्फ्यूजन, कि मैं बघार, जो ये बघार है इसे हम लेकर दही में डालना है, लेकिन मैं क्या करी दही को उठाकर इसके अंदर डाल दी। तो क्या हो गया, दही सारा लम्स लम्स बन गए, गुठलियाँ गुठलियाँ बन गए। मैं यहाँ पे मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ क्यों ऐसा बने, लेकिन ऑब्वियसली जब हम गरम गरम में दही डालेंगे तो दही इस तरीके से फटने वाला ही है। तो बस ये गड़बड़ हो गई दही वड़े में। और ये है मीठे समोसे, आलू के भजिए, और ये चने की दाल, चाट, और ये है प्याज के समोसे, और ये है मोहब्बत का शरबत, और साथ में थे फ्रूट्स जो कि अनार और ये एप्पल बनाना मैंगो इस तरीके से कट करके अलग अलग रखी हूँ जिस तरीके से वहाँ पे रखते हैं।
तो आप में से किसी के दिमाग में आ रही होगी बात कि हम दोनों ही हैं और इतनी सारी इफ्तारी बनाई हूँ तो हम लोग खाते हैं या फिर कोई वेस्ट भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं वैरायटीज़ ज़्यादा बनाती हूँ लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम कम ही बनाती हूँ। तो हम लोग खा लेते हैं, अगर कुछ बच भी जाता है तो फिर हम तरावी के बाद उसे खा लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इस इतनी सारी जब भी वैरायटी बनाती हूँ तो फिर हम डिनर नहीं करते, बस इसी को खा लेते हैं। और जब कभी भी हम डिनर करते हैं तो फिर कार में इतनी सारी वैरायटीज़ नहीं बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं बैलेंस कर लेती हूँ, कोई भी चीज़ वेस्ट होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो आप लोग को कैसे लगा है मुझे बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए, और ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलिएगा। और जब कभी भी निकल रहे हो तो मास्क प्रॉपर तरीके से पहनिएगा, सैनिटाइज़र यूज़ करिएगा, डिस्टेंस मेंटेन रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।